हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है। उसमें जो चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। ठीक है, तो इसका जो हिंदी में अपन देखते हैं तो उस दिन फ्रेंड्स को स्कूल में क्या याद करके आना था। तो अगर आपने ये स्टोरी नहीं देखी है तो सबसे पहले आप स्टोरी को देखो, तभी आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड होंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगे। तो अगर आपको ये एक फुल वीडियो में चाहिए तो मैंने इसका पूरे सार समरी टाइप क्वेश्चन मैंने बताया अपने, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अपने इसकी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Friends was accepted to be prepared with participles that day, as M. Hamels had said he questions them on participles, यानी ask questions on participles। उस दिन फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स याद करके आना था क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स ने स्कूल में क्या महसूस किया जो कि कुछ अलग सा था। तो इसका आंसर देखेंगे अपन। So when Franz reached school, it was very quiet that day. Was just as Sunday morning. Usually, when school began, there was a great hustle and bustle which could be heard out on the street. All were sitting quietly in their places. There was no opening and closing of desks. The most strange thing was that instead of usual wrapping of scale on the table, M. Hamel was walking with his ruler under his arm. तो अपन इसको हिंदी में समझते हैं। तो जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचे उस दिन सब कुछ एकदम शांत था, जैसे रविवार की सुबह है हो। अक्सर जब स्कूल शुरू होता था बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती थी जो कि सड़क पर भी सुनी जा सकती थी। जब सब लोग अपनी अपनी जगहों पर एकदम चुपचाप बैठे थे, डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। सबसे विचित्र बात तो यह थी कि रोज़ की तरह एम हैमल का मेज पर पैमाना बजाना नहीं सुनाई पड़ रहा था। वे पैमाने को अपने बाहाँ में दबाए चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला। ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा ही है। व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना पत्र, यानी कि जो स्कूल के बाहर जो आपका बोर्ड होता है, जो कि नोटिस बोर्ड होता है, कोई भी जानकारी डेली आपकी लिखी जाती है इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो उसको बोलते हैं अपन बुलेटिन बोर्ड या फिर सूचना पत्र पर क्या लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं अपन। तो bulletin board was the source of latest news for the pupil. The Germans had put up the notice on the bulletin board. This order had come from Berlin to teach only German language in place of French in the schools of Alsace and Lorraine. यानी कि बुलेटिन बोर्ड लोगों को खबर देने का स्रोत था। जर्मन वासियों ने बुलेटिन बोर्ड पर आदेश लगाया था। यह आदेश बर्लिन से आया था कि अब से अल्जास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच के बजाय सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट करते जाओ क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, उसके बाद जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिटेल वाले क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको जो शॉर्ट में है वो 3 क्वेश्चन बताए हैं और डिटेल में आपको 2 क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है चैप्टर 1 के, तो आप इन्हें अच्छे से रीड कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन से आदेश आने के बाद स्कूल में क्या बदलाव आए, तो इसका अपन आंसर देखते हैं। So after the order from Berlin, the whole school seemed very strange, and Solomon M. Hamel had put on this best dress which he used to wear on formal occasions. Class was filled with elderly village people who were sitting on the back benches with her elementary books just like small children. यानी कि बर्लिन से आदेश के बाद पूरा स्कूल एकदम अजीब सा और शांत हो गया। एम हैमल ने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी जो वह विशेष अवसरों पर पहना करते थे। पूरी कक्षा उस दिन गांव के बुजुर्गों से भर गई जो कि छोटे बच्चों को कतारें अपनी प्राथमिक पुस्तकों के साथ पीछे की बेंचों पर बैठे थे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो जो डिटेल में आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंड्स के मनोभाव एम हैमल और स्कूल के प्रति किस प्रकार बदले, तो इसका आंसर देखते हैं। France had declined for studies as well as for M. Hamel, his French teacher, as he reached school and come to know that M. Hamel would give his last lesson that day. He felt sorry for not talking his lesson properly for him books and
him books used to be a burden, but suddenly they seemed to be his friends. He forgot all about M. Hamel's strict behavior and ruler. He felt a strong want for his teacher for the first time. यानी कि फ्रेंच को पढ़ाई में और अपने फ्रेंच अध्यापक एम हैमल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा और उसे पता लगा कि आज एम हैमल अपना आखिरी पाठ पढ़ाएंगे, उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने पाठ आज तक ठीक से नहीं पढ़ पाए। उसके लिए पुस्तकें बोझ भरता, परंतु अचानक ही उसे लगने लगा कि पुस्तक ही उसकी मित्र है। वह एम हैमल का सख्त मिजाज और पैमाना सब भूल गया। उसे पहली बार अपने अध्यापक के प्रति ज़बरदस्त जुड़ाव महसूस हुआ। ठीक है, तो आपने देखे ये क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो टोटल मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे। जो चैप्टर 1 है आपका द लास्ट लेसन, उसमें आपको, ठीक है, जिसमें से मैंने जो 3 क्वेश्चन दिए थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, और जो 2 क्वेश्चन थे ये डिटेल में क्वेश्चन थे। तो आपको इन्हें अच्छे से रीड कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सेकंड चैप्टर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।